बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक अध्यक्ष, प्रधान साहब, महिला प्रधान साहब, एडी अध्यक्ष एवं समस्त यहाँ विराजमान पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंचगण, कार्यकर्ता बंधु और समस्त जनप्रतिनिधिगण, आपको आपके बीच में बहुत देरी से आया है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बीच में बारिश भी हो गई थी और कार्यक्रम बढ़ गए थे और आपको यहाँ इंतजार करना पड़ा, समय आपका खराब हुआ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं सैनिक कल्याण विभाग कार्यक्रमों में लगभग समय पर ही होते हैं, क्योंकि यह सैनिक कल्याण सैनिक रूल के हिसाब से, सैनिक कार्यक्रम के हिसाब से और सैनिक अनुशासन के हिसाब से होने चाहिए। तो आज एक पहली बार देरी हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। और कई समय से आने की तैयारियाँ थी, परंतु घर में भी कुछ घटनाक्रम होते रहे, एक बाद एक इसलिए मैं आ नहीं सका था। फिर ये चार्ट बनाया विभाग ने, कार्यक्रम बनाए, जिसमें सैनिक अधिकारी का कार्यालय है, बाड़मेर में है, उन सबको जोड़कर फिर मैंने सोचा कि एरिया में आकर सबसे बिल्कुल सबको धन्यवाद दे दूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हम बॉर्डर एरिया में रहने वाले, बॉर्डर जिले के रहने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना और सेवा के बारे में हमारे साथ कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि हम सब इससे परिचित हैं इस विषय से, इस विभाग से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका सहयोग और आप सबका मार्गदर्शन बना रहे, इससे विभाग का सही संचालन होगा, ये कार्यकाल सही सफल निकलेगा और सफल होगा जब हम सेना और सैनिक परिवार की सेवा कर सकें। तो हमारे बीच गाँवों में ग्रामीण रहते हैं और जब उनके लिए कुछ काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो काम, उसका लाभ, उसका आशीष हमें गाँव भाड़ी में मिलेगा। तो उनका काम भी और हमारा काम सब जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि हम आपस में रहते हैं। विषय अनेक हैं विकास के, और तो हमारे यहाँ सिंधी ब्लॉक में तो हमेशा पेयजल की समस्या, व्यवस्था सुधार और प्राथमिकता देना चाहिए और देते भी आए हैं। और पिछले कार्यक्रम में पायला में भी बार बार आई थी और मैंने आश्वासन दिया था कि अपना जो कार्यालय है, विभाग का जो कार्यालय है, सचिवालय परिसर में जयपुर मंत्रालय भवन में कार्यालय है, उस कार्यालय के द्वारा जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से मैं बैठक करके मैं बता दूंगा, आपको अवगत करा दूंगा कि जो प्रगति, उस योजना की क्या प्रगति है, किस स्तर तक वहाँ योजना की तैयारी पहुँची है और आगे क्या करना है उसको, उसे क्रियान्वयन के लिए मैं जयपुर अगली बार जयपुर जाऊँगा तो ये बैठक प्राथमिकता से होगी। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि ये विषय जो जाते रहते हैं सचिवालय पर भी काम पढ़ते हैं, तो फिर आपसे यही निवेदन है, सचिवालय में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, कार्यालय अपना है, करना हो कुछ बदलाव, कार्यालय आपके लिए ही हाजिर है, उस कार्यालय के द्वारा आप अपना कार्य करा सकते हैं। आप उस कार्यालय को स्वयं कार्यालय मानिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही तो मिला है, उसी के आधार पर कार्य होगा। ये सैनिक कल्याण तो चलता रहेगा, उसके साथ साथ आपके भी कार्य है, वो भी हम उस कार्यालय के द्वारा करते रहेंगे। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ और आपने देरी के बाद भी इतने प्रेम से देखो, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो विषय आया प्रधान साहब ने रखा था कि कहीं तो हेरोइन पकड़ी जा रही है 30 लाख करोड़ की और कहीं नेताओं को परेशान किया जा रहा है, तो राज का उदाहरण है किस प्रकार राज का संचालन हो रहा है। आज ही एक बहुत दुखद और चिंताजनक घोषणा हुई रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से, जो मैंने पहले भी बताया था कार्यक्रम में कि दुखद भी है और देश के लिए खतरनाक भी है। ये घोषणा अभी लगभग 1.5 लाख जवानों के पद रिक्त पड़े हैं, सेना में रिक्त पड़े हैं। वो 2 साल से भर्ती नहीं हुई है सेना में, रिटायरमेंट हो ही जा रहे हैं, कोई भर्तियाँ हो ही नहीं है। तो रिटायरमेंट तो होना ही है, आर्मी में ऐसा नहीं कि आप उसको
तो सीमा होती है, सेवा तो रिटायर हो रहे हैं और भर्तियाँ नहीं हो रही, इसको करते करते अब रिक्त पद 1.5 लाख हो गए हैं सेना में। देश की सुरक्षा को क्या खतरा है आप इस सिर्फ इस 1.5 लाख से समझ सकते हैं। आज घोषणा हुई कि 46,000 की भर्ती होगी, 46,000 पदों की भर्ती होगी। इसका मतलब 1 लाख के ऊपर से तो वैसे खाली पड़े रहेंगे, इसका मतलब वो तो रिक्त रहेंगे, वो तो भरेंगे नहीं। और ये 46,000 जो भर्ती कर रहे हैं, आज जो घोषणा करी है, ये 46,000 की भर्ती केवल 4 साल के लिए। अपने यहाँ पे पूर्व सैनिक बैठे नहीं है। एक युद्ध जो सेना में भर्ती होते हैं वो कम से कम 15 साल की सेवा करते हैं। अधिकारी के रूप में 20 साल की सेवा करनी पड़ती है पेंशन प्राप्त करने के लिए, 15 साल की सेवा करनी पड़ती है जवान के हिसाब से पेंशन प्राप्त करने के लिए। 4 साल की सेवा होगी और पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। 4 साल के बाद छुट्टी। तो वो जवान लगभग 22 वर्ष की उम्र पर घर आ जाएगा बिना नौकरी। वर्तमान में जो आर्मी में जो प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, वो कम से कम 42 सप्ताह और 46 सप्ताह के बीच में ट्रेनिंग होती है आर्मी में एक जवान को बनाने के लिए। सबसे कम 42 सप्ताह, अधिक से अधिक 46 सप्ताह ट्रेनिंग चाहिए एक जवान को बनाने के लिए। आज की घोषणा में ट्रेनिंग है 6 महीने की। जब वर्तमान जो भी सैनिक है उनको कम से कम 42 सप्ताह 46 सप्ताह चाहिए ट्रेनिंग के लिए, जवान बनने के लिए, तो ये 6 महीने वाला जवान की क्या ट्रेनिंग होगी आप समझ सकते हैं। पुलिस के कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है 9 महीने में, इसका मतलब 36 सप्ताह। जब पुलिस के कांस्टेबल की ट्रेनिंग 36 सप्ताह होगी न्यूनतम, और आने वाले आर्मी जवान की ट्रेनिंग होगी 6 महीना, इसका मतलब 24 सप्ताह। आप समझ सकते हैं सुरक्षा क्या खतरा होने वाला है। अब आपको लगता है मैंने क्यों बोला कि देश के लिए खतरनाक है ये घोषणा, और आप समझ सकते हो मैं तो सैनिक परिवार में रहने वाला हूँ, जन्म हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि मेरे लिए बहुत दुखद घोषणा क्यों है। मेरी बात समझ में आई? साफ समझ आ रही? अब आप समझ सकते हो, और अब आप खुले छाती से बहस कर सकते हो कि देश के हित में कौन है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा से ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो देश के हित में कौन है, इससे इस बात से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ तो 30,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी जाती है और उस पर कोई पता नहीं क्या हुआ, इसको कार्रवाई हुई कोई पता नहीं। और कहाँ सेना में कटौती, सेना में रिक्त पद और ऐसी भर्ती 17.5-18 साल की आयु में भर्ती होगी और 22 साल में वो सैनिक घर पे आ जाएगा। 22 साल की आयु में जब घर पे आएगा वो कहाँ का होगा, ना इधर का ना होगा। आप कितना नुकसान कर रहे हैं ये राज आप समझ सकते हो। तो इस बात को लेकर मैं तो समझता हूँ कि मेरे हिसाब से तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के तारीख में भारत में, क्योंकि जब सेना से खिलवाड़ कर सकते हैं तो फिर बचे क्या देश के लिए, जो सबसे स्वच्छ संस्था है देश की। हम सबको गर्व है
भारत की सेना पे, और उससे वे खिलवाड़ कर सकते हैं अपने व्यापार के लिए, अपने धंधे के लिए, तो देश में पवित्र कुछ रहेगा ही नहीं। ये आप इस पर विचार करिए और इस पर आगे चर्चा और करेंगे, और इस पर मैं समझता हूँ इस पर कार्यक्रम भी और करने चाहिए देश हित में। पुनः आपसे धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे समय दिया और प्रेम को से स्वागत करा, और मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ कि इतनी देरी से आया, आपको आपका समय खराब हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।